चलिए जी, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 2D। माफ़ी चाहूँगा जो बच्चा 9th क्लास में है और मेरा सब्सक्राइबर है उससे मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी डिले मैं क्लास 9th की वीडियोस अपलोड करता हूँ। क्लास 8 के बल्ले बल्ले, क्योंकि उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्लास 9th का नहीं है। बट डोंट वरी, क्लास 8 का कंटेंट कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद सारा फोकस 7th पे और 9th पे, एंड देन धीरे धीरे एक चैप्टर क्लास 6 या क्लास 10th हम स्टार्ट करेंगे। फिक्र मत करो, सब कराऊंगा रत्ना सागर। ठीक है जी, चलिए। यूजिंग फैक्टर थ्योरम, हमें कहा गया है कि फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हमें शो करना है gx इज़ फैक्टर ऑफ px। तो बच्चों, फैक्टर थ्योरम क्या होती है? कुछ नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन ये लिखता हूँ, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसने बोला fx, पहले क्या है लिख लेते हैं, x³ प्लस x³ माइनस 17x प्लस 15। फिर ये ऐसे दिया हुआ है आपको gx, ठीक है, gx x माइनस 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है? शो करो gx इज़ फैक्टर ऑफ px, नॉट px, fx, ठीक है, fx। gx इज़ फैक्टर ऑफ fx। देखिए जी, हमें ये साबित करना है कि ये इसका फैक्टर है, gx fx का फैक्टर है, ठीक है, समझ में आ गया। ये इसका फैक्टर है, हमें ये साबित करना है। इसका मतलब देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x यहाँ पे आ गया हमारा 3, ये निकाल लिया आपने। सबसे पहले आपको gx से ऐसे निकाल लेना, gx को 0 के बराबर रख के। अब 3 हम डालेंगे इसमें fx में। अगर इसका आंसर आ गया 0 तो इसका मतलब gx इसका फैक्टर है। यही फैक्टर थ्योरम है और कुछ नहीं है, ठीक है। दोबारा से, पहले जो gx हमें दिया हुआ है, मतलब जैसे मैं पूछा है gx, अच्छा अगर आपसे पूछते, मान लो यहाँ पे gx मतलब ये नहीं कि जहाँ पर gx ही होगा, यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं। मान लो यहाँ पे इन्होंने इसको fx बोल देते, gx को fx बोल देते, fx को px बोल देते, कुछ भी बोल सकते थे, राइट। तो अगर आपसे पूछा गया क्या ये इसका फैक्टर है, जो फैक्टर पूछा गया उसको 0 के बराबर रखना है। हमसे पूछा गया gx इज अ फैक्टर ऑफ fx, तो इसको हमने 0 के बराबर रखा। 3 आया, 3 x में डालेंगे, आंसर 0 आया, तो ये हमारा फैक्टर थ्योरम से साबित हो गया। कैसे करेंगे देखिए, ये डाला है, अब आप डालिए f, बस जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिए, कुछ ज़्यादा मसला नहीं लिखने का। 3, ठीक है, ये 3 है, सो 3 की पावर 3 प्लस ये x से यहाँ पे बस 3 डालना है आपको, ठीक है, माइनस 17, 3 प्लस 15, इतना लिख दिया आपने, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे? 3 को 3 बार, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 माइनस 17 3 जा 51 प्लस 15, ठीक है जी। 1 सेकेंड, हाँ जी। अब क्या करेंगे, अब ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, तो पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। कैसे करेंगे बच्चों? 27 प्लस 9 प्लस 15, ठीक है, 51 आ गया, 51, और ये रहा माइनस का 51, आंसर आ गया 0। एंड हैंस gx इज a फैक्टर ऑफ fx। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या था इसमें? ये इसका इसी तरीके से हम सेकंड कर देंगे। सेकंड में क्या है हमारा, fx दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं, x की पावर 3 है, माइनस 5x का स्क्वायर है, प्लस 2x है, प्लस 8 है। यहाँ पे दिया हुआ है gx, ये कितना है हमारा, x माइनस 2, ठीक है जी बच्चों। चलिए इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? x माइनस 2 को रखा हमने 0 के बराबर, तो x आ गया हमारा 2। अब ठीक है, अब डालेंगे f और 2, ठीक है, 2 की पावर 3 माइनस 5, 2 की पावर 2 प्लस 2, 2 प्लस 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 8, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। हैंस gx इज a फैक्टर ऑफ px, ठीक है, ये हमें शो करना था, ठीक है, शो हो गया। जब जब 0 आएगा तब तब हम ये लिखेंगे gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। 0 के अलावा 1 आ गया या 0 के अलावा कुछ भी आ गया
तो हम लिखेंगे जी एक्स इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। चलिए इसको भी रख देखिए, एफ एक्स हमें दिया हुआ है, जल्दी से लिख लेते हैं इसको। एफ एक्स हमें कितना दिया हुआ है बच्चों, 2x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 6, और हमें जी एक्स कितना दिया हुआ है बच्चों, x प्लस 1। चलिए तो पहले हम लिखेंगे x प्लस 1 हमारा 0 है, तो x कितना हो गया, यह बॉर्डर पर करके -1, ठीक है, प्लस का बॉर्डर पर करके -1 का हो जाएगा। f माइनस 1 हमने लिखा, तो 2x की जगह पे -1 पावर 3, ठीक है, प्लस 4 -1 प्लस 6। तो 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 3 बार 10 बार 1 ही आता है। माइनस को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो -1 हो गया। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो गया। प्लस का 4 है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 4 हो गया, प्लस का 6 हो गया। प्लस का 6, चलो इसको ऐसे करो, इन दोनों को करो, -6 प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। हैंस जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। चलिए ये भी मेरा सॉल्व हो गया, इसको भी रब करते हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है बच्चों, एफ एक्स। कितना सिंपल है यार, ये इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ना इसमें। एक्स की पावर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2, ये बाहर एक्स है, माइनस √2, और जी एक्स कितना है, एक्स प्लस 1। जी एक्स कितना है बच्चों, एक्स प्लस 1, ठीक है। तो पहले लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारा x कितना हो गया, -1। अब -1 डालेंगे, f माइनस 1, तो -1 की पावर 3 माइनस ये वाला माइनस ये रहा, इसकी जगह पे -1 का स्क्वायर। ध्यान दे रहा है बहुत, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस एक ही माइनस लगाओ, ये माइनस ये होगा, इसका अलग से माइनस है, ये माइनस ये रहा, ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस √2, ये x माइनस 1 ब्रैकेट में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो बस ऐसे मत लिख देना, -1 लिख दिया बस बाहर, और ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो -1 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना है -√2। इसका आंसर तो -1 आएगा। अब ये माइनस है और इसका आंसर कितना आएगा, प्लस का 1, तो ये माइनस ये रहा, इसका आंसर प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना, ब्रैकेट हटा दो बस। अच्छा इसमें देखो क्या होगा, माइनस है, ये माइनस है, इसको यहीं रखो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 2 प्लस √2। ये माइनस में पहले लगाऊं, ये माइनस में बाद में लगाऊं, एक ही बात है। मतलब जैसे मान लो इसी जगह पे होता है 2, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, S2 यहाँ लिखूँ या 2 में यहाँ लिखूँ, एक ही बात है, आंसर सेम ही आना है। तो -1 कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो -2, ये -1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो -√2, ये आएगा, तो लिखते हैं ब्रैकेट में -2 और -√2 ऐसे, ठीक है। अब ये माइनस है, माइनस ये √2 है, तो √2 समझ में आ गया। अब चलो सॉल्व करते हैं। माइनस का 1, अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का √2 माइनस का √2। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गए, ये -2 प्लस 2, ये और ये हमारे कैंसिल हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। हैंस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए इसको भी रब करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए इसका। फिफ्थ में क्या है, एफ एक्स है मेरा, कितना, एक्स की पावर 3 है प्लस 3x का स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 2 है, ठीक है। और जी एक्स कितना बच्चों मेरा, x प्लस 2 है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, ठीक है। सो f -2 की पावर 3 प्लस 3 -2 की पावर 2 प्लस 3 -2 प्लस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8, क्योंकि माइनस है तो माइनस ऑड टाइम्स है। 2 2 = 4 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 3 = 12 माइनस 3 2 = 6 प्लस 2, ठीक है। सो 8 और 6 -14, 12 और 2 प्लस 14, 0। हैंस जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ
एफ एक्स। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख और 6 पार्ट देखिए इसका। एफ एक्स, ठीक है, कितना है बच्चों, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। जी एक्स बच्चे देखो कितना है, जी एक्स है हमारा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। तो 2x माइनस 5 को हमने लिखा बराबर 0। तो 2x मेरा कितना आ गया, माइनस 5 को बॉर्डर पार कराया, 5 आ गया, माइनस का था प्लस का। हमें x का चाहिए तो x 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई बॉर्डर पार करके डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे बन जाएगा 5/2। तो f 5/2, ठीक है। सो 2 5/2 इसकी पावर 3, ठीक है बच्चों, माइनस 3 5/2 इसका स्क्वायर माइनस 3 5/2 माइनस 5। इसको थोड़ा ध्यान देके सॉल्व करना है। देखो अगर ऊपर नीचे सेम है ना तो कट भी सकता है, मगर ये ऐसे नहीं कटेगा क्योंकि हमें पावर 3 है। इसका मतलब ये है कि 2 5 × 5 × 5 और नीचे कितना है 2 × 2 × 2, 3 बार है। यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 5 = 25, नीचे को भी 2 बार करना है, 2 2 = 4 ऐसे आया, माइनस 3 5 = 15 अपॉन में कितना है 2, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे एज इट इज रहेगा। ये कितना है -5, ठीक है। अब इस तो 1 2 से ये 2 कट गया, इसलिए मैंने ऐसे किया था ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। 5 5 = 25, 25 5 = 125, ठीक है। 2 2 = ये हो गया हमारा 4 माइनस 25 3 = 75 अपॉन में 4, ठीक है, माइनस 15 अपॉन में 2 -5। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। ये हो गया मसला। अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसे नंबर को हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। देखो 4 आएगा, 4 है 2 है तो 2 2 = 4, 2 1 = ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 4 एलसीएम आएगा। एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक बच्चों सीख रहे हो, इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको बहुत सारा कंटेंट। तो हमारा एलसीएम आ गया बच्चों 4, ठीक है। मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने में ईजी रहे, आसानी रहे, ठीक है। चलिए जी चलिए, चलिए जी चलिए, 4 हमारा आ गया एलसीएम, ये लीजिए 4 आ गया। उसके बाद 125 ब्रैकेट -75 ब्रैकेट -15 ब्रैकेट -5 ब्रैकेट, ठीक है। नीचे हमारा 4 क्या है एलसीएम है, इसको भी थोड़ा मिडल में लिख लेते हैं, अच्छा लगता है बस, और कुछ मसला नहीं है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने तो सब रब कर दिया, क्या था भाई, गलती हो गई, रब कर दिया। क्या था 125 के नीचे क्या था, हाँ 4 था, चलो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ये मतलब ऐसे था 125 के नीचे 4 था, -75 के नीचे 4 था, -15 के नीचे 2 था, -5 के नीचे 1 था, ऐसे था, ठीक है जी। चलिए ऐसे था ना, सॉल्व करते हैं। तो 125 के नीचे क्या था 4, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 4 आ जाए तो 1 बार आएगा। 75 के साथ ब्रैकेट है, 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 आ जाए 1 बार, 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 आ जाए 2 बार, 1 का टेबल पढ़ेंगे 4 आ जाए 4 बार, ठीक है। चलो भाई हो गया काम। 125 ये माइनस ये 75 माइनस 15 दूनी 30 माइनस 5 4 = 20, सो 125 है। और इन नीचे हमारा 4 जाए 4 है, ठीक है, 4 भी तो लिखो नीचे, ये हमारा 4 है। अब देखो आप 75 + 30 + 20 करो, 125 होता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 125 आएगा, और नीचे कितना है 4, तो कितना हो गया 0/4, तो 0/4 0 होता है। हैंस gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। सॉल्व हो गया। 7 देखिए इसका fx, 7 कितना है हमारा 6x³ + 31 x² + 3x - 10 gx, ये कितना है हमारा 3x + 2, ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहले 3x + 2 को हमने रखा 0 के बराबर, 3x हो गया हमारा -2, x हो गया हमारा -2/3, ठीक है। तो डालते हैं, चलिए -2/3, ठीक है। इसको ही रब कर देता हूँ, ये मुझे लंबा यहाँ पे इसको रब कर दो, -2/3 आ गया, ठीक है। चलो -2/3
3, ठीक, इसलिए मैंने रब करा ताकि मुझे नीचे थोड़ा स्पेस मिल जाए। 6 -2/3 मेरी आवाज़ को क्या हो रहा है यार, मॉर्निंग में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, अभी अभी सो के उठाऊँ, आप तो मज़े से सो रहे होगे, आज तो संडे है, मैं तो काम कर रहा हूँ। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे पता है, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा उन्होंने, अच्छी बात नहीं है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। चलिए, +31 -2/3 इसका स्क्वायर, +3 -2/3 -10, देखिए जी, ठीक है, ये कटेगा हमारा 6 -2 × -2 × -2, नीचे 3 × 3 × 3, ये तो नहीं कटेगा, +31, 2 2 ज़ा 4 9, ये कटेगा, काट दो यहीं पे, ठीक है, ये प्लस माइनस -2 -10 ऐसे हो गया, ठीक है। चलिए 3 2 ज़ा 6, अब चलिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, -3 3 बार तो माइनस आएगा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, प्लस 4 1 कम 4 4 दिया 12, 31 को 4 से मल्टीप्लाई, बीच है 9, -2 मतलब, और ये -2 ये हो गया -12, नीचे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 9, तो 9 आ गया मेरा एलसीएम, ठीक है, -16 ब्रैकेट प्लस 124 ब्रैकेट -12 ब्रैकेट, 9 का टेबल पढ़ेंगे 9 बार 1 आएगा, सॉरी 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 9 आ जाए 1 बार, 9 का टेबल पढ़ेंगे 9 आ जाए 1 बार, 1 का टेबल पढ़ेंगे 9 आ जाए 9 बार, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए -16 प्लस 124, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कितना होगा 108, 108 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 108 को 16 से मल्टीप्लाई, सॉरी -108 और -16 प्लस करोगे तो कितना आएगा 24, ठीक है। तो -124 प्लस 124, इसके नीचे क्या था 9, क्या है नीचे 9, तो कितना हो जाएगा 0/9 0, हैंस gx इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। चलिए अब देखिए 8, ठीक है जी, तो इसमें क्या है हमारा fx हमें दिया हुआ है 2√2 x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस √2, और हमारा जो gx है ये हमें दिया, हमारा हो गया x प्लस √2, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो डेट पॉलिनोमियल gx इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, ये इसका फैक्टर है। तो हम कैसे करे थे, जैसे हमने 1 to 7 किया है, इसको पहले हम रखेंगे 0 के इक्वल, ठीक है जी, फिर x हमारा आ जाएगा, ये वहाँ जाके बॉर्डर पर करके माइनस का √2, अब x की जगह माइनस का √2 हम पुट करेंगे, तो ये 2 है, 2 रहेगा, फिर √2 की जगह √2, अब ये x है, इसकी जगह आ जाएगा -√2, और इसकी पावर 2 है तो पूरे की पावर 2 आएगी, प्लस है प्लस आएगा, 5 है 5 आएगा, फिर x की जगह पे दोबारा से माइनस का √2 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे +√2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको 2√2, अरे धनिया मिर्च सब यहीं बीच हो गए भाई। अब ये देखिए √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, √2 × √2 तो कितना हो जाता है 2, याद रखना, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, रूट वाले सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, उसी तरह से √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ में आ गया, तो इसी जगह हो गया 2। अब माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाता है, तो इसी ब्रैकेट में ऐसा रहेगा, प्लस का 2 आ जाएगा। अरे भाई आलू प्याज टमाटर सब यहीं बेचोगे। चलिए अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2, देखिए कैसे, जब एक हमारा रूट वाला नंबर विदाउट रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं रूट वाले नंबर से, तो विदाउट रूट वाला नंबर बाहर आता है और ये ऐसे आता है, चाहे ये कैसे भी लिखा हो, ठीक है, ऐसे लिखा होगा तब भी ये वाला नंबर बाहर आएगा और ये ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया, ये होता है। अब चलिए ये कितना है, +2 है तो +√2, ठीक है। अब देखिए अब ये रूट वाले नंबर, देखो ये इस पूरे नंबर को मिस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने आपको सिखाया था विदाउट रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर के बाहर आता है, तो रूट वाले नंबर के बाहर पहले से 2 है, इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, और ये √2 तो रहेगा ही रहेगा, ऐसे होगा, ठीक है। 2√2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 √2, ठीक है जी, √3 √2, तो ये कैसे हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, √2 का 3 2 ज़ा 6, और ये √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ×2, समझ में आ गया। रूट के बाहर वाला नंबर रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इसमें रूट वाला नंबर था नहीं तो रूट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे रूट वाला नंबर था तो √2 और √2 सेम नंबर को 2 बार रूट वाले नंबर
दो बार सेम रूट वाले नंबर दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही नंबर बन जाता है, रूट हट जाता है। ठीक है, चलिए ये ऐसा हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये -5√2 है, सो -5√2, ये प्लस का √2 है। अब देखो प्लस माइनस जब आपको करना है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्लस माइनस करने के लिए रूट का नंबर सेम होना चाहिए। √2 + √3 ये हमारा सॉल्व नहीं होगा। √2 + √2 ये हमारा सॉल्व हो जाएगा क्योंकि रूट पे सेम नंबर है। तो देखो एक बार √2 एक बार √2, तो दो बार √2 ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए 4 बार √2 और ये मतलब जहाँ इसके बाहर कोई नंबर नहीं है ना तो एक बार मानते हैं उसको। 4 बार √2 और एक बार √2, तो कितना हो गया हमारा 5 बार √2। कितना हो गया 5 बार √2 माइनस 5 बार √2, और ये प्लस का 5 बार √2 माइनस का 5 बार √2 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। हैंस gx इज़ अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। चलिए 9th देखिए, fx हमारा इतना है, gx हमारा इतना है। तो अब तक हम क्या करते आए थे, अब तक हम ये करते आए थे कि gx को हम 0 के बराबर रखते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में gx को अगर आप 0 के बराबर रखोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो x² + 2x - 3 को 0 के बराबर रखा, फिर आप करोगे x² + 2x = 3 हो गया 3। अब यहाँ पे आप x का आंसर निकाल ही नहीं सकते, हम gx को x 0 के बराबर रखते थे जिससे हमें x मिल जाता था। कहीं पे दिया हुआ है x + 2 gx, तो हम बोलते थे 0 के बराबर, तो x हो गया हमारा -2। कहीं पे दिया है 2x + 2, हमने 0 के बराबर रख दिया, 2x = -2, x = -2/2 इस तरीके से। लेकिन इसमें आप 0 के बराबर रख लो, ठीक है, और आप आइंस्टाइन को भी बुला लेना, इसमें आंसर नहीं आने वाला आपका। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, देखिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा gx कितना है, x² + 2x - 3। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ये होता है एक स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इसको हम यूज़ करेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस लिख के दिखा रहा हूँ। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मतलब जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पैटर्न समझिए, पावर 2, फिर यहाँ पे पावर 1, पावर 2, पावर 1, जिसकी पावर x, y, z इनकी पावर कुछ नहीं है ना, तो इनकी पावर 1 है। ठीक है, ये होता है। तो पावर 1 और यहाँ पे नंबर के साथ यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, इस टाइप से। ठीक है, ऐसा आता है आपके पास, तो आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाना है। क्या करना है, देखिए आपको इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब नंबर को 3, इसके साथ कौन सा नंबर है 1, x, y, z इनके साथ कोई नंबर नहीं है ना, तो इनके साथ नंबर 1 है। ठीक है, ये आपको कुछ बेसिक्स याद रखने हैं। ठीक है, तो 3 × 1 = 3। ठीक है, और ये हमने क्या करा, ये हमारा प्रोडक्ट मतलब ये 3 आ गया है ना, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और जो बीच वाला नंबर है वो कितना है हमारा, कितना है, 2 है। ठीक है, अभी बस पूछा 2 है, और ये हमारा ये नंबर 2 है ना। अब देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है जिसमें प्लस माइनस करके 2x बने, प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर बने, प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर बने, और मल्टीप्लाई करके 3 बने। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या बने, 3 बने बस। या फिर आप पूरा ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, या पूरा लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं उसको। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3, और ये x² है तो x² भी हो गया, मतलब हमने 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना है, ये है हमारा x², तो इसको मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा 3x²। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करके, और बीच में कितना हमारा 2x, ये हमें चाहिए ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके। ऐसे चल लो, पूरा करो, ऐसे करो, समझ में आ गया। इस नंबर को आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, अगर यहाँ पे होता 3, यहाँ पे होता 2x², तो इसको हम करते हैं 3 × 2 = 6, 6x² बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए कुछ ऐसा पैटर्न मेरे को बनाना है, मुझे मिडल टर्म, जो मिडल टर्म है बीच वाली, इसको मुझे स्प्लिट करना है। इस अंदाज में स्प्लिट करना है कि जब उन दोनों को मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ तो ये बने, और उन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बने। और ये किसका बनेगा, ध्यान दो, ये माइनस का, ये इसका है, तो ये माइनस का 3 बनेगा, माइनस का 3x² बनेगा। ठीक है, और ये प्लस का बनना चाहिए क्योंकि बीच में प्लस का है। देखो कैसे करेंगे, इसको लिखो x², इसकी जगह लिखो आप प्लस 3x, ठीक है, माइनस x, और ये हो गया -3। अब ये हो गई मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। अब इनको आप किसी तरीके से प्लस माइनस जो करना है करके देखिए, तो आंसर आएगा आपको 2x। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x × x तो आ जाएगा आपको 3x²। ठीक है, और ये प्लस का है माइनस का है, तो एक माइनस। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबरों को, या फिर दो वेरिएबल को, या फिर कांस्टेंट वेरिएबल, दो चीज़ें, मतलब दो को हम मल्टीप्लाई करें टर्म वगैरह को, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या आता है, देखो -2 × 3 तो -6 आता है क्योंकि एक माइनस था। ठीक है, तो 3x × -x, ये है ना, तो कितना आएगा 3x²। तो मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है ये, और प्लस करके क्या बन रहा है हमारा, ये रहा 2x बन रहा है। ठीक है, प्लस माइनस करके 2x बन रहा है। अब इसमें से क्या करेंगे, अब इसमें से आपको क्या करना है, इन दो का पेयर, इन दो का पेयर,
इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, x इसके पास भी इसके पास भी, तो बचा क्या, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे है और हमने x ले लिया, तो एक्स स्क्वायर का मतलब कितना होता है, x मल्टीप्लाई एक्स, और नीचे कितना x कट गया तो बचा हमारा x, ठीक है, प्लस 3x है ना, 3x है और हमारा कॉमन क्या आया x कट गया तो बचा 3, ठीक है। जिसको नहीं आता कॉमन लेना वो इस तरीके से सॉल्व कर सकता है, लेकिन जिसको आता है वो देख के समझ जाएगा भाई x कॉमन ले तो x बचा, ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा 1, ठीक है, और हमें अंदर प्लस का चाहिए ना सारा, अब -1 को कॉमन ले लो, तो माइनस इसके पास भी है, माइनस इसके पास भी है, तो माइनस कॉमन आ गया, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, ठीक है। मतलब x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई 1, ठीक है, और 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3, ये वापस से x बनेगा, वापस से 3 बनेगा, तो 1 1 दोनों में कॉमन हो सकता है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं है 1 कॉमन होता है बस, ठीक है। अब क्या बचेगा, अब x + 3 बचेगा, ठीक है, x + 3 क्यों बचेगा, देखिए आपने क्या कॉमन लिया है -1, अब पहले ये है -x, ठीक है, तो माइनस से माइनस करिए तो बच गया मेरा x। अब क्या मैंने -1 कॉमन ले रखा है और ये कितना है हमारा -3, माइनस से माइनस करिए बच गया हमारा 3, वो भी प्लस का, ठीक है, ये बच गया। अब इसको हम लिखेंगे x - 1 और x + 3, ठीक है, समझ में आ गया। x देखो ये जो कॉमन था इन दोनों को हमने एक बार लिख दिया, और ये था x और -1, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा रूल है। आप चाहे ऐसे लिखो, चाहे आप पहले x + 3 लिखो और बाद में आप x - 1 लिखो, ठीक है, x + 3 x - 1। तो इसकी ये जो है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 1 और x + 3, ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर लिया। आप सॉल्व करके दिखा देना उसको, मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनके जो फैक्टर्स हैं इनको 0 के बराबर रखूँगा। पहले इसको लेते हैं, x - 1 = 0, तो x कितना आ गया 1। अब इसमें डालूंगा तो f1। अच्छा ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें एक -3 भी है, यहाँ पे -3, ये मैं भूल गया तो मैंने लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 1 आ गया, अब क्या करेंगे, 1 की पावर 4 + 2, 1 की पावर 3 -2, 1 का स्क्वायर +2, 1 - 3, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 3, इससे ये कट गया। अभी माइनस, अभी ये कितना हो गया, 3 - 3 = 0। हैंस हमने बोला x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, x - 1 तो इसका फैक्टर हो गया। उसी तरीके से हम x + 3 को चेक करेंगे अब, ठीक है। तो x जब हम 3 को चेक करेंगे तो क्या करेंगे, उसके बाद आप दोबारा से लिखोगे x + 3 = 0, सो x = -3, ठीक है। सो f - 3 -3 इसकी पावर हमने लिखी 4 + 2 -3 इसकी पावर लिखी हमने 3 -2 -3 का स्क्वायर +2 -3 और ये -3, इसको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर -4, 3 3 जा 1, 1 2 3 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये हो गया हमारा 27 3 जा 27 × 3, 81 हो गया भाई, ठीक है, 81, और -4 बार है मतलब इवन, तो प्लस का हो गया। अभी देखिए ये प्लस है और ये -3 बार है, मतलब माइनस कितनी बार है, 3 बार, तो माइनस तो पक्का आएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अब 2 की जगह 2 लगा दिया। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। अब ये माइनस कितनी बार है, और ये -2 रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर आएगा 9 प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 -3, ठीक है। सो 81, अब ये हो गया हमारा -27 में कितना होता है 54, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, 2 9 जा 18, माइनस का 9 भाई क्रो। अब नाउ यू हैव कम, चलिए 81। अब सब ये सब सारे क्या हैं, इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको हम करेंगे प्लस और साइन आएगा माइनस का। 54 + 18 + 9 आया 81। सो 81 - 81 = 0। इसके बाद हमने लिखेंगे हैंस हमारा x + 3 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ fx। ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, पूरा है क्या, ये पूरा ये है, और ये पूरा क्या है gx है। इसका मतलब हमने लिखा हैंस gx एंड में इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शो दैट x - 1 इज़ अ फैक्टर। इसके 4 पार्ट हैं, सब में हमें शो करना है कि x - 1 उसका फैक्टर है। सो पहला हमारा x की पावर 4 - 4x स्क्वायर + 2x + 1 ये है हमारा, तो ठीक है। तो हमारा x - 1 को हम रखेंगे 0 के बराबर क्योंकि इसको शो करना है, तो x हो गया हमारा 1, तो बोलेंगे हम लेट px, ठीक है, इसको हम px मानेंगे। p मतलब पॉलिनोमियल हो गया, x मतलब ये वाला क्योंकि इसमें x वेरिएबल है। इसमें अगर होता y वेरिएबल तो py मानते, a वेरिएबल होता तो pa मानते, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेट कर लेंगे। -4 ये ऐसे हो गया, ठीक है जी। अब हम इसमें डालेंगे p1 x की जगह पे। सो 1 की पावर 4 - 4, 1 का स्क्वायर
प्लस 2 1 प्लस 1। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये तो 1 ही होएगा, ये 4, ये प्लस 2, ये प्लस 1, 2 3 4, 4 माइनस 4 0, हैंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। एंड में लिख देंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका। पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। 2√2 x जो है रूट के बाहर है, पावर इसकी 3 है, प्लस 5√2 इसके साथ भी जो x है वो हमारा रूट के बाहर है, ठीक है, माइनस 7√2, ठीक है। सो x माइनस 1 0, तो x हो गया हमारा 1। सो लेट px कितना हो गया हमारा 2√2 x की पावर 3 प्लस 5√2 x की पावर 3, सॉरी यहाँ पे 2x की पावर, ठीक है, वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं उससे, माइनस 7√2, ठीक है। तो p1 2√2 1 की पावर 3 प्लस 5√2 1 का स्क्वायर माइनस 7√2, ठीक है। अच्छा अगर ज़ीरो नहीं आएगा ना तो वो हमारा फैक्टर नहीं होगा, मगर से बोला शो डैट, जब भी बोलेगा ना शो डैट प्रूफ करो तो बेसिकली उन केसेस में होता है शो डैट x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, मतलब कह रहा है कि सबका आंसर जीरो निकाल के दिखाओ, बेसिकली यही कह रहा है, ठीक है। जीरो आ जाएगा तो वो x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा। सो यही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे 1 की पावर कितनी भी हो, ठीक है। अभी देखो इन दोनों को करेंगे प्लस, क्योंकि रूट में सेम है, तो 5 और 2 7√2 माइनस √2 ये 7 है, तो ये और ये कट जाएगा, हमारा हो गया 0, हैंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। कटने का मतलब है बेसिकली मत काटो, इसमें से ये गए 2 माइनस 2 बेसिकली 0 होता है, तो वही वाला केस है, ठीक है। चलिए रब करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसका, x की पावर 6 है माइनस x की पावर 5 है प्लस x की पावर 4 है, फिर माइनस x की पावर 3 है, फिर प्लस x की पावर 2 है, माइनस 1 है, ठीक है। सो x माइनस 1 0, सो x हो गया हमारा 1। ये सब में करके दिखाना पड़ेगा बच्चों आपको, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो क्या हो गया हमारा लेट px, ठीक है। और करना ही क्या यार, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, रटा रटाया है ना। बच्चों वाले क्वेश्चन से इतने सारे दे रखे हैं, समझ नहीं आ रहा, दिमाग ख़राब करने के लिए एक दो क्वेश्चन दे दो कुछ, या तो कुछ इतने सारे देने तो कुछ डिफरेंट दो। इसमें क्या है, बच्चा क्या करेगा इसमें, 1 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, सब में 1 ही आएगा, ठीक है। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जिसके आगे प्लस है उसके आगे प्लस, जिसके आगे माइनस है उसके आगे माइनस, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का 0, हैंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, ठीक है जी। चलिए इसको रब करते हैं। देखिए इसका लास्ट पार्ट है, 3x की पावर 6 है माइनस 7x की पावर 5 है, फिर प्लस 7x की पावर 4 है, माइनस 3x की पावर कितनी है 3 है, प्लस 2x की पावर 2 है, माइनस 2 है, ठीक है। चलिए x माइनस 1 0, तो हमारा x हो गया 1। लेट px कितना 3x की पावर 6 माइनस 7x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है जी। सो p1, सो 3 1 की पावर 6 माइनस 7 1 की पावर 5 प्लस 7 1 की पावर 4 माइनस 3 1 की पावर 3 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है जी। बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। 3 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है जी। अभी देखिए प्लस माइनस, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का 0, हैंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शो दैट x प्लस 1 एंड x प्लस 10 आर फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे लिखा था पॉलिनोमियल। ये सबसे पहले आप लिख लेंगे लेट px इज इक्वल टू ये, ठीक है। मैंने px पहले लिख दिया, आप लिख लेना लेट px इक्वल्स टू ये। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है। देखिए क्या हो गया भाई, x प्लस 1, ठीक है जी। x प्लस 1 को हम लिखेंगे, इसके पहले इसको चेक करेंगे 0 के बराबर। सो x आ गया मेरा माइनस 1, तो माइनस 1 डालेंगे, p माइनस 1। सो माइनस 1 की पावर हो गई हमारी 3 प्लस 13 माइनस 1 का हो गया स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1 प्लस 20, ठीक है। तो माइनस 1 को 3 बार करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। माइनस को अगर हम क्यूब टाइम्स माइनस को अगर हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, ठीक है। ये है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 13 आएगा। ये 32 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32 आएगा, ये प्लस का 20 आएगा। तो 20 और 13 कितने होते हैं, ये देखो, इसको और इसको प्लस करो तो हो गया हमारा 33।
इसको प्लस करो तो माइनस का 33, कितना आ गया 0। हैंस x + 1 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, अब हमें चेक करना है अनदर वन, कौन सा x + 10। तो इसको रब करते हैं पहले। चलिए अब हम लिखेंगे x + 10, इसको 0 के बराबर रखेंगे। सो x आ गया -10। अब डालेंगे इसमें p -10, तो -10 इसकी पावर हो गई 3। ठीक है बच्चों, +13 -10 इसका हो गया स्क्वायर, +32 -10 और +20। सॉल्व करते हैं। -10 को 3 बार तो 3 0 हो जाएंगे और माइनस तो आएगा ही आएगा। अब ये हो जाएगा प्लस का 100, इससे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा -320 और ये जाएगा +20। अब क्या करेंगे, इसको और इसको कर लेंगे क्या, प्लस और साइन आएगा माइनस का, तो 1320 माइनस, इसको करेंगे प्लस, तो प्लस का 1320। आंसर आ गया 0। हैंस x + 10 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, ये भी हमारा फैक्टर हो गया। चलिए सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इससे पहले हमने करा था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें सेम है, इसमें हमें 3 दे दिए, कोई मसला नहीं है। सबसे हम 1 बाय 1 सबको चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, मेरा मार्कर बोल रहा है कि मैं ख़त्म होने वाला हूँ, कोई बात नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, मैं ख़त्म होने वाला हूँ, मगर हम देखो चलाएँगे बेटा जब तक जान है तेरे अंदर। चलिए x - 1 हो गया 0, सो x हमारा हो गया 1, सो p1 2 1 की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर -2 1 -1, ये 2 ये +1 ये -2 -1, 3 - 3 0। हैंस x - 1 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, ये हो गया फैक्टर। इसको रब करते हैं। अब हम करेंगे x + 1 को चेक। x + 1 = 0, सो x = -1, सो p -1। अच्छा, इनसे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि एक ही पॉलीनोमियल के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही का बस एक ही फैक्टर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें हमें वो चीज़ें साबित कर रही है। इसका आउटपुट जो निकल रहा है ना, उसको भी लर्न कीजिए, माइनस का 1 है, इसके आउटपुट को भी लर्न कीजिए कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही फैक्टर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +1, ये हो जाएगा +2 -1। इसको करेंगे माइनस वाले को, तो -3 +3 = 0। हैंस x + 1 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। ठीक है, इसको भी रब करते हैं। अब 2x + 1 को हम चेक करेंगे। 2x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 2x हो जाएगा हमारा -1, तो x हो जाएगा हमारा -1, ये बड़ा पार करेगा 2। अब इसको पुट करते हैं, p - 1/2 यहाँ पुट करते हैं, p - 1/2। इसको हटा दो यहाँ से, कहीं नीचे जगह ख़त्म हो जाए हमारी। ठीक है, चलिए सो 2 है और -1/2 है, इसका करेंगे हम क्यूब, प्लस -1/2 है, इसका करेंगे हम स्क्वायर, -2 -1/2 और ये -1। ठीक है, चलिए ये देखिए कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा -1/8। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे पहले 3 को, चलो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करो, सिंपल है, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है। प्लस ये हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा तो 2 1 ये -1 आएगा, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 और ये कितना -1, तो ये हो गया हमारा कैंसिल, हमारा ये बचा बस। अब 2 4 सो -1/4 + 1/4 = 0। हैंस 2x + 1 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया मेरा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव डेट, ये जो है पूरा हमारा इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना। देखो जी, हमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन बेसिकली होता है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल 25 को डिवाइड करना है 5 से, तो आप करोगे ऐसे। ठीक है, 25 5 25, आंसर कितना आ गया 0 आंसर आ गया। इसका मतलब ये साबित हो गया कि 25 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है, मगर ये हमने डिवीजन मेथड किया है। इसने बोला विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव डेट, ये जो पूरा है 3x 4 -2x क्यूब -2x स्क्वायर -2x -5 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इस पूरे से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है कि एक तो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसमें हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, देखिए जैसे अब तक हम करते हुए आए हैं, हम क्या करते थे, हम फैक्टर निकाल लिया करते थे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते थे, फैक्टर निकालने के बाद हम उसको डालते थे। कैसे, अभी देख बताता हूँ, समझ में आएगा सबको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है,
ये है ना आपका ये 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। सबसे पहले आपको इसके बनाने हैं फैक्टर, ठीक है। इसको आपको फैक्टर में ब्रेक डाउन करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। कैसे करेंगे देखिए, 5 को इससे मल्टीप्लाई करिए, मैंने आपको बताया था। इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 5, ये कितना 3x स्क्वायर, और ये 5 किसका माइनस का, सो माइनस 15x स्क्वायर, और है ना। तो ये हमारा मतलब ये हमारा मल्टीप्लाई करके हमारा ये आना चाहिए, और ये हमारा जो है माइनस 2x, हमारा माइनस 2x आना चाहिए या तो प्लस करके या माइनस करके, ठीक है। अब देखिए 3x स्क्वायर, इसको इस अंदाज में हमें स्प्लिट करना है, तभी इसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करना है मतलब तोड़ना है, इस अंदाज में तोड़ना है कि जब प्लस माइनस किया जाए तो वापस से माइनस 2x आ जाए, ठीक है, और जब मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 15x स्क्वायर आ जाए। तो कैसे करेंगे देखिए, 5 और 3 को कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। आप लिखिए माइनस 5x और प्लस 3x और माइनस 5, ठीक है। माइनस 5x में से 3x गए तो बचेगा माइनस 2x, हो गया माइनस 2x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए 5 3 जा 15 और 2 बार x है तो माइनस 15x स्क्वायर, हो गया माइनस 15x स्क्वायर। तो ये हमारा जो है टूट गया जिस तरीके से हम तोड़ना चाह रहे थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको रब करेंगे। अब देखिए ये हो गया। अभी देखिए इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, दोनों के पास ऐसा क्या चीज़ है जो दोनों के पास आ रही है, ठीक है। तो हम इसमें से कॉमन लेंगे, एक काम कर सकते हैं हम, क्या काम कर सकते हैं, चलिए ठीक है आप छोड़िए, आप एक काम कीजिए, इन दोनों में से आप कुछ कॉमन लीजिए। तो मान लीजिए कॉमन आया हमारा क्या, x कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 5। कैसे, हमने जो कॉमन लिया वो नीचे आता है, अब ये है तो ये ऊपर आएगा, इससे ये कट के बचा x तो बच गया 3x, माइनस की जगह माइनस, अब नीचे x आएगा, जो कॉमन लिया वो हर बार नीचे आएगा, ऊपर आएगा 5x आएगा, x से x करिए बचा 5, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है, तो जिसके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो x इसके पास है, इसके पास नहीं है, ये 3 है ये 5 है, तो 1 तो सबके पास कॉमन होता है। तो हम क्या ले लेंगे, हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3x और ये माइनस 5, सिंपल ऐसे बचेगा, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं x प्लस 1, और इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं 3x माइनस 5। अरे बच्चों बाहर इतना शोर मचा रहे हो, पढ़ाई कराने दो मेरे को, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब बोलिए आप लेट px, अब इस पूरे को हम px मान लेंगे, कितना 3x की पावर 4 माइनस 2x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। अब पहले एक को ले लीजिए, किसी को भी, इसको 0 के बराबर रख दीजिए, फिर x इक्वल्स टू माइनस 1। अब हमें इसमें माइनस 1 पुट करना है, मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब माइनस 1 हमें इसमें पुट करना है, तो p माइनस 1 हमने पुट कर दिया, वो आपको रब नहीं करना, वो आपको करके दिखाना, मैंने रब कर दिया, जगह नहीं है। अब 3x की जगह पे माइनस 1, जैसे हम करते हुए आए अब तक, ठीक है, वही हमारा है और कुछ नहीं है। पावर 3 है, माइनस 2 है, माइनस 1 का स्क्वायर है, माइनस 2 है, माइनस 1 है, माइनस 5 है, ठीक है जी। हाँ जी, अब क्या करेंगे, आप देखिए माइनस 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो प्लस का 1 हो जाएगा, 3 1 3। माइनस 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 1 होगा, क्योंकि ये ऑड है, तो माइनस का 1 और माइनस का 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये माइनस 1 को 2 बार करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस के 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये माइनस का 2 और माइनस का 1 हो जाएगा हमारा माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा माइनस 5 है तो माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 3 हो तो 5 और माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 0 आ गया, तो हम लिखेंगे हैंस x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ किसका, px का ये फैक्टर है। इसी तरीके से हम 3x माइनस 5 का आंसर निकालेंगे। अब 3x माइनस 5 का है ना, अब इसको रब करते हैं, देखिए अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे 3x माइनस 5, इसको रखेंगे 0 के बराबर, तो 3x इसको बॉर्डर पार कराया तो 5, अब x कितना आ जाएगा आपका 5/3, ये हो जाएगा। अब 5/3 हम इसमें डालेंगे, ठीक है, चलिए डालते हैं 5/3 इसमें डाल देते हैं, p 5/3 डालते हैं, सो 3 5/3 इसकी पावर 4 माइनस 2 5/3, ये हो गया हमारा क्यूब, माइनस 2 5/3, ये हो गया हमारा स्क्वायर, माइनस 2 5/3 और माइनस 5, ठीक है जी, ये हमारा हो गया ऐसे। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, चलिए देखिए कैसे। ये 3 है ऊपर, मतलब 1 2 3 4, और नीचे कितना है 1 2 3
4, दोनों को हमने 4 बार लिख लिया। ठीक है, इसमें लिखने, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते तो लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है क्योंकि यहाँ पे सेम था, ये काटने के लिए मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है। इसको डायरेक्ट कर लूँगा, 2 लिखूँगा, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25 और 25 5 से 125 होता है। ठीक है, तो लिख दूँगा ऊपर में 125, 2 बार ही करना है ना इसको, सॉरी हम ये वाला कर रहे हैं, सही है। और 3 को 3 बार, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब इस पर आ जाइए, ये 2, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये आ जाइए 2 5 जा 10, सो माइनस का 10/3 और ये माइनस का 5 आ गया है। ठीक है, चलिए ऊपर से रब करता हूँ अभी। चलिए अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए 5 है हमारा 4 बार। ठीक है, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 से होता है हमारा 625। ठीक है, तो ऊपर आ गया हमारा 625, ऐसे चल रहा है। नीचे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब यहाँ पे कितना है, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 250, 125 मल्टीप्लाई 2, हाँ जी 250 हो जाएगा, तो लिखेंगे 250। नीचे कितना हमारा 27 है, लिखेंगे 27। अब ये कितना है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और नीचे कितना हमारा 9 है। अब ये 10/3 है तो लिखेंगे 10/3, ये 5 है तो 5 के नीचे 1, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं था। अब सबका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 27 एलसीएम आएगा, करके देख लेना 27 एलसीएम आएगा। ठीक है, कैसे निकाला, 27 27 9 3 1, तो चलो छोड़ दो, ये सारे के सारे एक ही टेबल में आते हैं और वो है 3। तो जब सारे के सारे नंबर एक ही टेबल में आए और पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, 3 से पूरा डिवाइड होगा, ये 3 से ये पूरा डिवाइड होगा, ये 3 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो सबसे बड़ा नंबर एलसीएम बन जाता है। ठीक है, तो 27 एलसीएम बन गया। तो 625 ब्रैकेट माइनस 250 ब्रैकेट माइनस 50 ब्रैकेट माइनस 10 ब्रैकेट माइनस 5 ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को फिल करना है, 27 को पढ़ेंगे कि 27 आ जाए 1 बार, 27 का टेबल पढ़ेंगे 27 आ जाए 1 बार, 9 का पढ़ेंगे 27 3 बाय 3 9 जा 27 127 जा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 625 माइनस 250 माइनस 5 3 जा 15, इतना हो गया, माइनस 90 माइनस 27 मल्टीप्लाई 5 135। ठीक है, और नीचे कितना है हमारा 27। तो पहले सारे मल्टीप्लाई वाले कर लेते, माइनस वाले को माइनस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस 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 सबको प्लस करेंगे और माइनस का साइन आएगा। सो 250 प्लस 150 प्लस, मैं कैलकुलेटर को यूज़ कर रहा हूँ, 90 प्लस 135 625 आ गया जी, हमारा सॉल्व हो गया। 625 पहले से था, इन सबको प्लस किया तो माइनस था 625, नीचे 27, तो ये हो गया हमारा 0/27 इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमारा 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा 0 आ गया तो हम लिखेंगे हैंस, ये जो भी था हमारा, क्या था हमारा 3x माइनस 5 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि दोनों ही फैक्टर हैं और ये दोनों फैक्टर किसके थे, इसके, तो हम लिख देंगे सो 3x, सो px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इसकी लिख दीजिए एंड में 3x² माइनस 2x माइनस 5, बस। ठीक है, बस हमारा इतना, ऐसे कर करके आपको सॉल्व कर देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इसके हमारे क्वेश्चन नंबर 14 के हमारे 3 पार्ट हैं, CBSE SP 2011 में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फर्स्ट करते हैं, देखिए ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो हम लिखेंगे x माइनस 1 को 0 के बराबर, तो x हो गया हमारा 1, तो इसको बोलेंगे लेट px। ठीक है, कितना x² प्लस x प्लस a, मैंने पहले बताया था, अगर यहाँ पे ये y² प्लस y प्लस a होता तो इसको py मानते, p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर x वेरिएबल वाला। ठीक है, तो 1 डालेंगे, सो p1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a। ठीक है, और क्योंकि अभी चलिए पहले बता दो, पहले इतना कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया, तो p1 मेरा कितना हो गया, ये हो गया मेरा 1 प्लस 1 प्लस a। ठीक है, सो p1 मेरा कितना हो गया, ये हो गया मेरा 2 प्लस a। इसके बाद आप लिखोगे सिंस x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस 1 px का मतलब इसका फैक्टर है बेसिकली, क्योंकि x माइनस 1 इसका नॉट इसका, अभी रुक जाइए, x माइनस 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, हैंस, चलिए सही है, हैंस p1 कितना हो जाएगा हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया,
P1 हमारा 0 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर इसका फैक्टर है तो इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं इसका आंसर 0 आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 13 समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लो ये हमसे बोलता है प्रूव करो कि ये इसका फैक्टर है, तो ये इसका फैक्टर तभी हो सकता है कि जब 1 डालने पर आंसर 0 आए। लेकिन क्वेश्चन में इसने पहले से दे दिया कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब कि आंसर 0 आने वाला था, तो हमने P1 का आंसर 0 आने वाला था। तो P1 कितना मेरा ये है, सो 2 + a = 0, सो a = -2। अब देखिए ये इतना है ना, 2 है। फॉर एग्जाम्पल P1 कितना है हमारा, 2 + a है, तो फॉर एग्जाम्पल 2 a की जगह पे क्या है -2, तो कितना आ गया 0, है ना। तो फैक्टर तो है ना। तो हमें इस टाइप से करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आप नॉर्मल करोगे, ऐसे निकालोगे आंसर, फिर लिखोगे सिंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इसका फैक्टर है तो ये P1 0 के बराबर होगा। P1 मेरा कितना है, P1 की जगह मैंने ये लिख दिया और इससे हमने a की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो मेरा हो गया a, ये वाला क्वेश्चन मेरा हो गया सॉल्व। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट क्या है मेरा, 2x² + ax + √2। तो ये हमारा है x - 1 0 के बराबर, x कितना आ गया 1, सो px लेट कर लेना, px = 2x² + ax + √2। सो p1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 1 का स्क्वायर प्लस a1 + √2, तो हो जाएगा ये 2 + a + √2। √2 और 2 को प्लस नहीं कर सकते, 2 + √2 ये हमारा सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि √2 का नंबर रूट से ही मल्टीप्लाई होता है, सेम होना चाहिए। √2 + √3 ये भी हमारा √2 + √3 रहेगा। √2 + √2 ये सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। √2 2 बार है तो 2 बार √2 इस टाइप से। ठीक है, तो हमारा P1 इतना हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, सिंस x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, फैक्टर ऑफ px, हैंस P1 = 0। ठीक है, तो P1 मेरा कितना है, इतना है, 2 + a + √2 = 0। तो a निकालना है तो √2 को वहाँ भेजेंगे तो माइनस का √2, 2 को वहाँ भेजेंगे तो -2। तो ये मेरा a का आंसर हो गया। माइनस ऐसे लिखो आपकी बुक में, या फिर मान लो ऐसे दिया होगा -2 पहले -2 दे दिया, -2 या फिर -√2, या किसी में ऐसे दे देंगे 2 + √2 और बाहर माइनस लगा देंगे। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। ब्रैकेट खोलोगे तो वापस से ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट देखिए इसका, a⁴ x⁴, यही है ना बच्चों, हाँ जी, -4ax। ठीक है, + 4a - 1, बिल्कुल ठीक है। चलिए x - 1 हमारा 0, तो x हो गया हमारा 1, सो लेट px कितना बच्चों, a² x² -4ax + 4a - 1, सो P1 कितना हो जाएगा, a², यहाँ पे ये हो जाएगा -4a1 + 4a - 1, तो ये तो 1 ही रहेगा, तो a², ये कितना हो जाएगा, -4a + 4a - 1, ये कैंसिल हो गया, a² - 1, ये हमारा P1 है। ठीक है, अब x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, हैंस P1 = 0। अब मैं यहाँ पे कहाँ पे करूँ, चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो P1 0 गया, तो P1 है मेरा कितना, a² - 1। ठीक है, तो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। P1 की जगह मैंने a² - 1 लिख दिया, तो a² मेरा कितना हो जाएगा, ये 1 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा हमारा +1। ठीक है, तो अब हम a² निकालेंगे, तो जब हमने निकाला a निकाला तो ये बॉर्डर पार करके क्या बन जाएगा, √1। तो a हमारा कितना हो जाएगा, √1 को जब बाहर निकालोगे ना रूट से, तो क्या हो जाएगा, +-1। √1 को हम बाहर निकालेंगे रूट से तो +-1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप -1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, -1 × -1 तब भी 1 बनेगा। ठीक है, और अगर आप +1 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, +1 मल्टीप्लाई, चलो +1 तो प्लस हम लगाते नहीं है, 1 × 1 तब भी 1 बनेगा। तो 1 को मैं √1 लिख सकता हूँ, इसको भी मैं √1 लिख सकता हूँ, है ना, समझ में आया, इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं +-1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट। जी क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ़ x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ इसका। x + 2 इसका फैक्टर है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जी सिंपल है, जैसे हमने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 14 उसी की तरह है। लेट px, सबसे पहले इसको मैं px को लेट कर लेना है, 2x⁴ है प्लस k x² है प्लस x है -10 है। ठीक है, उसके बाद x + 2 इसका फैक्टर है ना, सो x + 2 को 0 के बराबर रख देंगे, x = -2, ये वाला स्टेप तो सबको आता है। फिर p है तो 2 डाल देंगे,
सॉरी -2 डालेंगे, -2 है, ठीक है। सो 2x की जगह पे -2 पावर 3 प्लस k -2 और ये हो गया स्क्वायर प्लस माइनस x की जगह पे -2 ब्रैकेट -10, ठीक है। सो p -2 सॉल्व करते हैं। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और ये माइनस 3 बार है तो माइनस आएगा, ठीक है। अब ये माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 2 बार है और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 4k प्लस माइनस -2 और ये -10, ठीक है। सो p -2 कितना हो गया बच्चों 16, 10 और ये 10 और 2 12, ठीक है। 12 और 16 कितने होते हैं 10 20 28 माइनस का 28 प्लस 4k। अब क्या लिखेंगे जैसे हमने पहले किया था, सिंस x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px मतलब क्या है, px मतलब इसका पूरे का फैक्टर है, हैंस ये जो p -2 है ये 0 के बराबर होगा जैसे हमने पहले किया था। तो p -2 हमारा कितना है -28 प्लस 4k बराबर है 0 के, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं तो हम 28 को बॉर्डर पार करा देंगे तो 4k यहाँ पे रहेगा, 28 ने बॉर्डर पार करा तो 28 प्लस का हो जाएगा और k कितना हो जाएगा 28, ये 4 डिवाइड हो जाएगा 4 7 जा तो k कितना आ गया 7, तो मेरा k आंसर आ गया 7। और इसी तरीके से मेरा ये क्वेश्चन नंबर हो गया 15 सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, फाइंड वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ a। हमें इसमें a की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 15 में k की निकालनी थी, a की निकालनी हो, k की निकालनी हो, किसी की भी निकालनी हो, पैटर्न तो सेम है ना। x - 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ इसका, x - 3 इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं लेट px। देखो रटे रटाए स्टेप्स हैं, ठीक है। 3-4 क्वेश्चंस करोगे आपको समझ में आ जाएगा, वो घुमा फिरा के आपको दे दे कुछ भी करे आपको समझ में आ गया पैटर्न क्या है। जब आपने पैटर्न समझ लिया तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले px ऐसे मानते हैं, अच्छा x - 1 3 की बात चल रही है ना तो 0 के बराबर रख देंगे, x 3 आ गया। अब तो p3 कितना हो जाएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करिए, कोई नंबर नहीं कटेगा। अच्छा 3x की जगह पे 3 डालना है, सो 3 की पावर 3 माइनस a 3 की पावर 2 प्लस 3a 3 माइनस a, ठीक है। p3 यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। सो 3 3 9, 9 3 27 और ये कितना हो गया a स्क्वायर, 3 3 9 सो 9a, ठीक है। अब ये कितना 3 3 9 सो प्लस 9a, ये कितना हमारा माइनस a। समझ में आ गया। अच्छा ये तो ये कट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। क्यों कट जाएगा, क्योंकि 1 + 1 माइनस का सेम है। तो p3 कितना हो गया बच्चों मेरा, p3 हो गया मेरा 27a स्क्वायर माइनस a, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, x - 3 सिंस x - 3 इज़ अ फैक्टर, किसका फैक्टर है ऑफ px, हैंस p3 = 0, ठीक है। ऐसे करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, p3 मेरा कितना है 27a स्क्वायर माइनस a, ये हो गया हमारा 0 के बराबर। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो a कॉमन आ रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चन अलग है। इससे पहले वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाले सारे क्वेश्चंस हमारे उसमें सिंपल सा पैटर्न था, यहाँ पे a आता था, नंबर आता था, सॉल्व कर दिया करते थे, मगर थोड़ा इसमें अलग है। तो पहले इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, a कॉमन लेंगे। जब a कॉमन लिया तो बचेगा 27a और माइनस का बचेगा 1 = 0। कैसे देखिए, जो हमने कॉमन लिया वो नीचे आता है, ऊपर पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 27a स्क्वायर, ये कट के a बचेगा 27a a हमने कॉमन लिया है, ऊपर कितना है ये a है तो a 1 × a, ठीक है। तो 1 आ गया, माइनस था माइनस आ गया, समझ में आ गया। a को बॉर्डर पार कराएंगे तो 27a - 1, a को बॉर्डर पार कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 और ये a डिवाइड में जाएगा ऐसे, ठीक है। तो 27a - 1 इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा वापस से, समझ में आ गया। इतना आ गया। अब देखिए मैं थोड़ा रब करके यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 1 सेकेंड, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये देखिए इतना आ गया ना। अब देखिए 27a - 1 इतना आ गया। अब 27a लिखेंगे, 1 को बॉर्डर पार कराएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब a निकालना है हमें तो 27 नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया 1/27 मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। एक आंसर मेरा ये हो गया और एक आंसर मेरा क्या आएगा, एक आंसर मेरा आएगा 0 कैसा आएगा बताता हूँ आपको। ये देखिए ये वाला जो था ना, ये वाला आई थिंक 1/27 आ गया। अच्छा इसके 2 आंसर आएंगे, एक तो आंसर ये हो गया, एक आंसर देखो ये भी हो सकता है, इसी में से बताता हूँ मैं। ये हमारा देखो ये था a 1 सेकेंड 27a - 1 0 ऐसे था ना। तो ये वाला a है, मतलब ये 2 फैक्टर हो गए बेसिकली। तो a सिंपली यहाँ से 0 हो गया, ये 2 फैक्टर होगा ना, देखो ये और ये 0 के बराबर है।
तो a 0 के बराबर हो गया, और इसको अलग से सॉल्व कर लो, मतलब आप ऐसे अलग से भी सॉल्व कर सकते हो। जब अलग से सॉल्व करोगे तो 27a माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए समझाने के लिए हमारा आया a 27a माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया a इक्वल्स टू 0, ठीक है, और 27a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a का आंसर तो हमारा ये हो गया, और में ये चलेगा। सो 27a इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो a इक्वल्स टू 1 अपॉन में 27, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, a इक्वल्स टू 0 और, ठीक है। तो ऐसे इनमें से कोई सा भी ये दो आंसर आ जाएंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इज़ द पॉलिनोमियल, ये जो दिया हुआ है हमें एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x माइनस 3। कुछ नहीं करना, कुछ सोचना नहीं है, पैटर्न इसका बिल्कुल सेम है जो हमने अब तक करते आए हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है जी। पैटर्न क्या है, पैटर्न सबसे पहले ये है लेट px, है ना। हमारा क्या है p, लेट भी करने की ज़रूरत है, बस लिख दो सिंपली। अगर आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये लेट, क्या करना लेट यार, सिंपली बोलो px पॉलिनोमियल x, सिंपल ऐसे बोलो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसने पॉलिनोमियल का नाम दिया हुआ है, पावर 3 है, माइनस 9x का स्क्वायर है, प्लस x है, प्लस a है, ठीक है। डिविजिबल बाय इतना 2x माइनस 3 है 0, हमें a की वैल्यू निकालनी है। और इसने ये बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू, मतलब कि हम एंड में इसको जो है देखो कैसे करेंगे बताता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इज़ द पॉलिनोमियल, ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना, ठीक है। सिंपल सा वही क्वेश्चन है बेसिकली। ये हो गया 2x 3, सो x कितना हो गया 3/2, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ मैं, मगर आपको रब नहीं करना, आपको लिखे रहने देना, 3/2 डालना है। सो p 3/2, सो 2 आएगा 3/2 की पावर 3 माइनस 9 3/2 की पावर 2 प्लस 3/2 प्लस a, ठीक है। चलिए तो 2, क्योंकि यहाँ पे सेम है इसलिए मैं खोल के लिख रहा हूँ इसको, सेम नहीं होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता ऐसे, ठीक है। तो 2 से 2 कट कर दिया मैंने। ये कितना है 3 3 9 9 9 81, 2 2 4, ठीक है, प्लस, चलिए इसको करते हैं 3 3 9 9 3 27, 2 2 4, ठीक है। अच्छा ये हमारा a है बच्चों, ठीक है, कहीं आप कन्फ्यूज हो जाओ, मैं भी हो गया था अभी थोड़ा, ये a है 9 नहीं है, ठीक है बच्चों, प्लस a। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 4 एलसीएम आएगा, ठीक है। सो 27 ब्रैकेट माइनस 81 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट प्लस a। सो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 2। चलिए आगे करते हैं। सो 27 माइनस 81 और 3 2 ज़ा 6 अपॉन में कितना है 4 प्लस a। आगे करते हैं, 27 और 6 हो जाएगा मेरा कितना 33, 81 में से 33 को माइनस करो आएगा आपका 48, वो भी माइनस है क्योंकि 81 बड़ा है, अपॉन में 4 प्लस a। यहाँ पे ऐसे चल रहा था तो कर देंगे -12 प्लस a, ये ऐसे चल रहा है हमारा, ठीक है। अब तो देखो अब क्या करेंगे, थोड़ा रब करता हूँ यहाँ से। हमारा p 3/2 को हम 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर क्यों रखेंगे, क्योंकि इसने बोला एग्जैक्टली डिविजिबल, इससे हमें एग्जैक्टली डिविजिबल करना है, ठीक है। तो इसको 0 के बराबर रख देंगे कि भाई एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको ये कितना 3/2 हमारा कितना था -12 प्लस a इक्वल्स टू 0, सो a इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो हमने a की वैल्यू अगर 12 होगी तो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, इसको भी ऐसे ही करना जैसे आपने 16 वाला किया था, ठीक है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a आप लिख सकते हो इज 12 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ a फॉर विच पॉलिनोमियल, ये जो दिया हुआ है हमें इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1/, देखो सेम है जैसे हमने किया था। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने बोला ये जो हमारा पॉलिनोमियल ये हो गया हमारा px, ठीक है जी। कितना है 5x की पावर 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस a, ठीक है। हमने ये है 1 माइनस 5x, इसको 0 के बराबर रखेंगे। 5x यहाँ पे, या फिर एक काम करो इसको इजी बनाना है, ये 1 को यहीं रहने दो, 5x को यहाँ पे ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, एक ही बात है। 1 को यहाँ पे 5 को नीचे लेकर आएंगे, कितना हो गया x, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो 1/5, एक ही बात है। इसको रब कर देता हूँ, ऑल दो आपको रब नहीं करना, मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह मेंटेन करनी है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, 1/5 आ गया, ठीक है। अब डाल दो p 1/5, ठीक है जी। सो 5 1/5 की पावर है 3 माइनस 1/5 का स्क्वायर है प्लस 4 है 1/5 है
प्लस ए है, ठीक है। तो ये खोल रहा हूँ क्योंकि 3 बार आ गया और यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो ऊपर 1 को 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, नीचे कितना आएगा 5 × 5 × 5। ऐसे हम कब करते हैं, जब सेम होता है, कटने वाला होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी काट सकते हो बट ऐसे कर लेना 1/25 प्लस 4 × 1 = 4/5 प्लस ये ए है हमारा, ठीक है। ये 9 नहीं है, ये ए है, ठीक है। चलिए तो कितना आ गया, ये 1/25 माइनस 1/25 प्लस 4/5 प्लस ए, इससे ये कट गया, ये मेरा क्या है P1/5। सो मेरा P1/5 कितना बचा 4/5 प्लस ए। अच्छा मुझे क्या करना था बच्चों, इसमें मुझे इसमें निकालना था ए की वैल्यू, मुझे इसमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो अगर इसको इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होना है तो इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। P1/5 = 0, राइट, ठीक है। यहाँ पे आप ये एक स्टेटमेंट लिख सकते हो जो इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 17 में भी आप यूज़ कर सकते हो। P1/5 = 0 या ब्रैकेट में लिख सकते हो, चलो कुछ नहीं लिखना, बस सिंपल ऐसे कर दो। ये 0 के बराबर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए बराबर इसलिए होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल तभी होगा, अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो P1/5 मेरा कितना है 4/5 प्लस ए = 0, तो ए यहाँ रहेगा, ये वहाँ पे चला जाएगा -4/5 और ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का मेरा आंसर आ गया। ये यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि इसने बोला है एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, तो ए की वैल्यू -4/5 होगी तो उसे डिविजिबल हो जाएगा। आप इसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे जैसे रिक्वायर्ड मार्कर क्या हो गया भाई तेरे को, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए = -4/5, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इफ़ x - 2 and x + 3 आर फैक्टर्स ऑफ px, ये हमारा px है, x - 2 x + 3 इस px के फैक्टर है, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो अब तक करते आए हैं वही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा px, कितना है हमारा px बच्चों, ax की पावर है 3 प्लस 3x का स्क्वायर है माइनस bx है -12 है, ये और इसके फैक्टर है। पहले एक को लेके चलेंगे, पहले x - 2 को ले लेते हैं 0, तो x कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। x 2 आ जाएगा, 2 इसमें डाल देंगे, इसको रब कर देता हूँ, आपको रब नहीं करना, ठीक है। सो यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा a, x से यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 3 2 का स्क्वायर माइनस b 2 है -12 है, ठीक है। 2 2 = 4 4 2 = 8 8 a है तो a आ जाएगा प्लस 2 2 = 4 4 3 = 12 माइनस 2b -12, ये -12 है, ठीक है। तो 8a और -2b और ये कितना है 12 में से 12 गए तो 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा P2 आ गया, ठीक है, P2। अच्छा अब क्या करेंगे, अब एक बार x + 3 का निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा, ये x - 2 और x + 3 फैक्टर्स हैं, किसके, इसके फैक्टर से मतलब कि ये पूरा का पूरा से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो हम लिखेंगे P2 = 0 सिंस x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है बच्चों। तो P2 कितना मेरा ये, सो 8a - 2b कितना हो गया 0, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ऐसी चीज़ जो दोनों में आ रही हो, a के साथ भी b के साथ भी है नंबर, वो है 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4a और ये बचेगा माइनस का b। कैसे, जो कॉमन लेते हैं वो नीचे आता है, ऊपर कितना है 8a है, सो 2 4 = 8, तो 4a बचा, ये 2b था, नीचे कितना है 2 से कोई तो b बचा, ठीक है, = 0। अब 2 को बॉर्डर पार कराएंगे, सो 4a - b = 0/2, मतलब 4a - b = 0। ये हो गई मेरी क्वेश्चन 1, ठीक है जी। चलिए अब देखो कैसे करेंगे। हाँ 4a - b हमारा 0 है, तो इसको हम लिख लेंगे, पहले रब कर दूँ इसको। 4a - b हमारा कितना है बच्चों 0 है, इसको याद कर लो, 4a - b हमारा 0 है, 4a - b हमारा 0 है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 4a - b हमारा 0 है, इक्वेशन 1। अब करेंगे अब इसकी बारी, ठीक है। x + 3 हमारा 0 है, हैंस x हमारा कितना हो जाएगा -3, ठीक है। इसको लिखा रहने देते हैं, चलो क्योंकि मैंने इस टाइप से लिख दिया, जगह हो गई मेरे पास, ये हो गया। सो a - 3 की पावर 3 प्लस 3 -3 का स्क्वायर माइनस b -3 -12, ठीक है। 3 3 = 9 9 3 = 27 और माइनस और टाइम से तो माइनस आएगा, a है तो a तो आएगा ही आएगा।
3 3 जा 9 प्लस हो जाएगा, ये 9 3 जा 27 प्लस का 27, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3b को मल्टीप्लाई करेंगे 3b, 3 मल्टीप्लाई b कितना होता है 3b, इस टाइप से -12। ठीक है बच्चों, ऐसे आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, माइनस का 27a और ये कितना मिला +3b। ठीक है बच्चों, और 27 में से 12 गए, 27 में से 12 माइनस कर देंगे, 7 में से 2 गए 5, 2 में से गया 1 15, सो प्लस का आ जाएगा 15। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, वही लिखेंगे जो पहले किया था, ये p है, ये है, ये है। p - 3 हमारा क्या होगा 0 होगा, क्यों, सिंस कॉमा डाल के x + 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो p - 3 मेरा कितना है, मेरा ये है, तो ये कितना है मेरा -27a + 3b + 15 = 0। ठीक है, तो सब में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान दो, 3 आ रहा है कॉमन, -9a + b। ठीक है, और ये कितना मेरा +5 = 0, 3 कॉमन आ गया। ठीक है, कैसे करेंगे पता है ना, जो कॉमन आता है उसको नीचे लिखो, अब ऊपर लिखो 27a, 3 9 ठीक है, ये 3b अपॉन में b, सॉरी 3 है, 3 से 3 कट गया, 15 अपॉन में 3, 3 5 तो जो ऊपर नंबर आता है वो हमने अंदर लिख दिया। ठीक है, कॉमन वाली सिंपल होता है, ऐसा नंबर निकालना पड़ता है जो सब में हो। देखो 27, 3 और 15 ये तीनों के तीनों एक ही टेबल में आते हैं, एक ही टेबल में आते हैं। तो जब एक ही टेबल में आते हैं तो सबसे छोटा नंबर हमें कॉमन लेना होता है। ये तीनों के तीनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। ये 3 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, किसके टेबल में आ रहे हैं, तीनों के तीनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इस 3 को बॉर्डर पार करा देंगे, सो -9a + b + 5 = 0, ये बॉर्डर पार करके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, सो -9a + b + 5 = 0 आ गया। भाई 5 को भी वहाँ भेज देंगे, -9a + b = -5, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए पहले क्या करेंगे, रब करता हूँ इसको। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक ना एक चीज़ सेम होगी। जैसे -b है, ये प्लस का भी है, एक ना एक चीज़ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या होगी, सेम होगी। समझ में आ गया। तो अब आप इसको कर दोगे बाय 1, अब आप कर दो, दोनों को ऐड कर दो, हमें कट करना होता है। ठीक है, ऐड 1 और 2, कभी ऐड करोगे कभी सब्ट्रैक्ट करोगे। आपको इस अंदाज में डिसाइड करना है कि अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब्ट्रैक्ट करते तो आप लिखते 4a - b = 0। इक्वेशन 2 क्या है मेरी, -9a, ठीक है, + b = -5। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है, तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते। जस्ट इमेजिन करो कि हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस की जगह प्लस लगाते, फिर प्लस की जगह माइनस लगाते, माइनस की जगह प्लस लगाते, ऐसे ही करते। फिर ये कटता नहीं, माइनस माइनस कटता नहीं, मतलब -b और -b क्या हो जाता हमारा, -2b हो जाता। तो मैंने यहाँ पे ऐड इसलिए करा है क्योंकि ऐड करूँगा तो साइन चेंज नहीं करने, चाहे 1 को ऊपर लिखूँ चाहे 2 को नीचे लिखूँ, हर केस में, ऐसे क्वेश्चंस में हर केस में ऐड नहीं होगा, किसी केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको बेसिकली करना क्या, आपको कैंसिल आउट करना है। मैंने ऐड करा है तो ऐड में ये कैंसिल आउट हो गया, -b और +b कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो -b + b कितना होता है 0, है ना, तो 0 मतलब कैंसिल हो गया बेसिकली। तो यहाँ पे ये डिवाइड नहीं है, कैंसिल है, मतलब 0 यहाँ पे। 4a 9 है तो बचेगा -5 है, इक्वल्स टू ये कितना है -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, ऐसे कटता है बॉर्डर के इस पार, बॉर्डर के इस पार अगर 2 माइनस ऐसे तो कट जाते हैं। तो a मेरा कितना आ गया 5, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला 5 नीचे आ जाएगा, 5 1 = 5। सो a मेरा कितना आ गया 1। ठीक है, तो a मेरा आ गया 1। इसी के साथ हम निकाल लेंगे b कैसे निकालेंगे, अभी जो आपका a आया है ना, इसको आप किसी में भी डाल दो, मतलब 1 में 2 में किसी में भी डाल दो। तो पुट a = 1 इन इक्वेशन 1। अगर मैंने ऐसे लिखा इक्वेशन 1 तो ये वाली इक्वेशन 1 थी मेरी, याद होगा तो आपको, देखो इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 पहले लिखेंगे। अब एक जगह 1 डालेंगे, 4 1 - b = 0, 4 1 = 4 -b = 0। ठीक है, तो -b को वहाँ पे ले जाओ, तो एक तो ऐसे हो गया। दूसरा तरीका क्या है, 4 को वहाँ पे ले जाओ तो -b है, तो 4 को बड़ा पार करेंगे तो -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, सो b = 4। चाहे आप ऐसे कर लो। तो a मेरा कितना आ गया 1 और मेरा b कितना आ गया, b मेरा आ गया 4, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर हो गया 19 सॉल्व। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2D का। इफ़ x - 3 x - 1/3 आर बोथ फैक्टर्स ऑफ, इसके फैक्टर्स हैं, हमें शो करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, आप बोलिए लेट px, इसको आप मानेंगे px। ठीक है, जैसे हम करते आए हैं अभी तक। ठीक है, रटे रटाए स्टेप्स करा रहा हूँ आपको और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो पहले इसको लेंगे
एक्स माइनस जो भी फैक्टर होता है उसको 0 के बराबर रख देते हैं और यहाँ से हम फिर हैंस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। -3 को बॉर्डर पार कराया तो 3, जो एक्स की जो वैल्यू आती है उसमें पुट कर देते हैं तो P3 हो गया। सो A 3 का स्क्वायर प्लस 5 3 प्लस B 3 3 जा 9A प्लस 15 प्लस 5, ये कितना हमारा P3। सो P3 हमारा 0 के बराबर होगा। क्यों होगा बताओ बच्चों? क्योंकि सिंस ये हमारा जो x-3 है x-3 इज़ अ फैक्टर ऑफ Px, ठीक है। अब तक इससे पहले वाले क्वेश्चंस थे वो भी हमने ऐसे किए थे। तो P3 मेरा है कितना? इतना है। सो 9A प्लस 15 प्लस B किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर, ठीक है। सो यहाँ से 9A प्लस B 15 को बॉर्डर पार कराया -15, सो 9A प्लस B कितना आ गया? -15। ये हो गया हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से हम अगला करेंगे। इसको रब कर लेते हैं। कहाँ गया मेरा डस्टर भाई? इधर आ जाए मेरे हाथ में। चलिए इसको रब करते हैं ऐसे जल्दी से। अब ये हम किसके लिए करेंगे? इसके लिए करेंगे। सो x माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0, हैंस x इक्वल्स टू 1/3। इसको पुट करेंगे P 1/3 A 1/3 इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा प्लस 5 1/3, ठीक है, प्लस B, ठीक है। चलिए 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 आ गया। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये जो वेरिएबल होता है इसको पीछे लगा देते हैं। A मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? 2 वेरिएबल पीछे आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस वाले में हमेशा याद रखना वेरिएबल पीछे आता है, नंबर आगे आता है। प्लस 5 1 जा 5, नीचे कितना है? 3, प्लस ये कितना है बच्चों? B, ठीक है। ये कितना था हमारा? P 1/3। अब ये हमारा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर रखेंगे इसको, जैसे किया था। क्यों? अगेन सिंस x माइनस 1/3 इज अ फैक्टर ऑफ Px, रटा रटाया, ठीक है जी। सो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? 1/9A प्लस 5/3 प्लस B है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, 0 के बराबर है। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 9 एलसीएम आएगा। क्यों आएगा? ये 1 है, 1 को तो भूल जाओ। 3 और 9 समझाया। देखो एक तो था एलसीएम, आप सिंपल से ऐसे लेके देख लो एलसीएम क्या आएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक होती है कि अगर यहाँ पे ऐसे नंबर है जो नंबर सेम टेबल में आते हैं और जिस सेम टेबल में आते हैं वो नंबर वहाँ पे मौजूद है। 9 और 3 सेम टेबल में आते हैं। किस टेबल में आते हैं? 3 में आते हैं, और 3 यहाँ पे मौजूद है, तो बड़ा नंबर एलसीएम बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? देखो 1A को मैं A लिख सकता हूँ, ठीक है। 2A को मुझे 2A लिखना पड़ेगा, तो 1A हो A हो गया, 1B हो B हो गया, 1C हो C हो गया। 1 बेसिकली हम इनके साथ लगाते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? A ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट प्लस B ब्रैकेट, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे? देखिए अब ये देखेंगे 9 9 1 9, अब 3 3 3 9, 1 1 9 9 किसके बराबर है? 0 के। इसको बॉर्डर पार करा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? A, ये A हो गया क्या, प्लस 15 प्लस 9B, ये हमारा A है, ठीक है। ये 9 को वहाँ भेजा तो यहाँ पे 0 था, 9 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। सो A प्लस 15 प्लस 9B कितना हो गया? 0। सो A प्लस 9B 15 को बॉर्डर पार कराया -15, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है जी। अब क्या करना है? आप ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे आप ध्यान दीजिए। दोनों किसके बराबर है? -15 के बराबर है। तो आप पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय 1 एंड 2। सो 9A प्लस B, मतलब ये वाली लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। A प्लस 9B क्यों बराबर हो जाएगी? सुन लीजिए, जब कभी भी ऐसी इक्वेशंस होती हैं, अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, या फिर अगर दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो ये समझिए। मान लीजिए ये है अंजलि, ठीक है, इसका नाम है अंजलि, ये बहन है, और इसका नाम है मान लो बबीता, ठीक है, बबीता। और ये -15 है ना, ये है राहुल, ठीक है, ये भी क्या है? राहुल। अंजलि किसकी बहन है? राहुल की। और बबीता किसकी बहन है? राहुल की। इसका मतलब अंजलि और बबीता बहन बहन, तो अंजलि और बबीता बहन बहन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9A है, A को यहाँ बॉर्डर पार कराएंगे, सेम जैसे ये मान लो हमारा वो होता है ना, वो हमारा मतलब जिसमें बैलेंस करते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, जिसमें बैलेंस करते हैं, राइट। तो सेम जगह पे सेम होना चाहिए। ये 9B है तो B को यहाँ पे ले आएंगे माइनस का B, तो कितना हो गया बच्चों? ये 8A हो गया। और ये कितना हो गया मेरा बच्चों? 8B हो गया, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल, ऐसे कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, ठीक है बेसिकली। सो A किसके बराबर हो गया? B के बराबर हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये मैं प्रूव करना था बच्चों, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 20 को कर देंगे सॉल्व, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2D हो गई कंप्लीट।